कुंडे की नियाज की हकीकत है। 22 रजब को बर्रे सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक दिन मनाया जाता है जिसे हम कुंडे की नियाज या कुंडे की ईद के नाम से जानते हैं। तो बहरहाल आइए इसकी शरई हकीकत क्या है जानने की कोशिश करते हैं। दरहकीकत कुंडे के ईद की शरीयत में कोई असल या बुनियाद मौजूद नहीं है। इस ताल्लुक से इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि का वाक़या बयान किया जाता है कि इन्हें मंसूब या इन्हीं के इसाले सवाब के लिए नजरो नियाज इस दिन किया जाता है। आइए अब गौर करते हैं इसकी हकीकत क्या है। क्या वाक़ई में शरीयत इस्लामिया में कुंडे की किसी ईद का तज़किरा पाया जाता है? कुंडे के नियाज की शुरुआत कहाँ से हुई? 22 रजब को एक शख्स का इंतकाल होता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु खाना खा रहे थे, उतने में उनकी गुलाम बांदी खबर लेकर आती है। वो खबर सुनकर आप खाना छोड़कर खड़े हो जाते हैं। खबर ये थी कि साहबी रसूल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत थी जिन्होंने मुनाफिकों और ख्वारिजियों पर लोहे का हाथ रखा था। आपके दौरे हुकूमत में ये लोग बेबस हो गए। इनकी हर मुनाफिकाना हरकतों को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने नाकाम कर दिया था। लेकिन जैसे ही अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, इन मुनाफिकों और ख्वारिजियों में खुशियों की लहर दौड़ती है कि अब दुश्मन मर गया हमारा, और खुशी तो मनानी है। अब खुशी मनाए तो कैसे मनाए? हुकूमत को पता चल जाएगा अगर खुशियां मनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वक्त का खलीफा इंतकाल कर गया और कोई खुशियां मनाए तो उसके मुनाफिक होने में कोई शुबा ही नहीं होगी। लिहाजा तय हुआ कि खुशियां खुफिया मनाई जाएंगी। अहले मुनाफिक और ख्वारिज अपने लोगों को बुलाओ, खामोशी से सामान लाओ, पर्दे की आड़ में वही बनाओ, आम बर्तनों के बजाय मिट्टी के बर्तनों कुंडों में मिठाइयाँ बनाओ, वहीं खाओ, वहीं हाथ धो लो, बचा कुचा खाना वहीं दफना दो, ताकि बाहर मुसलमानों को पता न चले कि अंदर किस चीज़ की खुशियाँ मनाई जा रही है। ये नियाज आम आवाम तक कैसे पहुंची? अब ये चलन काफी जमाने तक खवारिज चलाते रहे। उसके बाद अब सुन्नियों को इसमें कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए नया अकीदा दिया गया कि ये नियाज इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि की है, अल्लाह रहम करे। जबकि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि एक ताबीन में से है, और क्योंकि आम अवाम हनफी होती है तो कहा गया कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के उस्ताद हैं, जबकि उनका मिलना और सुनना साबित नहीं। और फिर अकीदे दिए गए कि जो ये नियाज करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, वो कामयाब हो जाता है, उसकी नया पार हो जाती है। और यह साबित करने के लिए इंडिया के किसी लकड़हारे की कहानी भी बयान की जाती है जो मनगढ़ंत है। फिर बस लग गए हमारे मुसलमान भाई कुंडे भरने। अल्लाह रहम करे। लम्हा ए फिक्र। अब सवाल ये आया कि चलो अगर मान भी लेके नौजुबिल्लाह अल्लाह के अलावा किसी के लिए नजरो नियाज करना जायज है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे ऊंचा मकाम तो सहाबा का है। उनके नाम से तो कभी हम कोई नियाज को ईद नहीं मनाते, नहीं उनको मंसूब करने वाला कोई दीन मनाने का शरीयत ने हमें हुक्म दिया। तो फिर ताबीन में से एक इमाम के लिए खास तौर पर नजरो नियाज करना ये कहाँ का इंसाफ हुआ? गौर करने वाली बात है मेरे भाइयों, कोई आम बात नहीं। याद रखिए इस कुंडे की ईद के अकीदे का शरीयत इस्लामिया में कोई वजूद ही नहीं। इस कुंडे के ईद की शरीयत में ना कोई फजीलत पाई जाती है ना कोई अहमियत, हत्ता कि इस ईद का कोई अरबी नाम भी नहीं पाया जाता। सहाबी रसूल के इंतकाल पर मुनाफिकों ने खुशियां मनाई, बस यही इसकी हकीकत है। कुंडे की नियाज कुंडे की ईद एक शरई बिदत। ये नियाज ईद शरीयत में एक बिदत है और बिदत के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद की अपनी उम्मत को कि बिदत मत करना इस दीन में।
اور बेदतियों का क्या अंजाम होगा, इसके तल्लुक से सूरह गासिया की आयत 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। कुछ लोगों को कयामत के रोज तुम देखोगे कि अमल कर कर के थके हुए आएंगे, लेकिन हुक्म होगा उठा कर फेंक दो इन्हें जहन्नुम में। अल कुरान सूरा गासिया। इसलिए क्योंकि वो अमल वो अकीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन से साबित न था, तो लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसे मामलों में तहकीक करें और ऐसे अमल से बचे जो न शरीयत से साबित हो और न ही सहाबा की जिंदगी में कभी पाया गया हो। मेरी बात पर अगर यकीन करना मुश्किल हो तो बराए मेहरबानी अपने घरों में उर्दू अरबी कैलेंडर की तारीख में देख लीजिए 22 रजब की तारीख में कौन सा दिन बयान किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें हक सुनने की तौफीक दे, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि